यार क्यों डिले हो रहा है? स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आ गया है क्या और बहुत गड़बड़ हो जाता है फिर एडमिशन में। अब भरोसा नहीं, कुछ भी आगे कुछ भी पीछे कर सकते हैं। अगला सेमेस्टर एकदम प्रॉपर टाइम पे शुरू होने वाला है। इस बार चीजें पटरी पे आने वाली है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHT CET की आंसर की कब आएगी? CET सेल क्या कर रहा है ना? ये बहुत लोगों को क्वेश्चन है और मुझसे पूछ रहे कब आएगी, हम बहुत वेट कर रहे हैं। मैं भी कहता हूँ यार मैं भी बहुत वेट कर रहा हूँ, क्या करें राइट। तो आंसर की क्यों डिले हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, ये बहुत सारे सवाल है ना। और यार शायद CET सेल को बहुत सारे पेपर्स चेक करने पड़ रहे हैं। इतने सारे लोगों ने CET दी है, सबके हाथ से चेक कर रहे होंगे ना पेपर्स, इसलिए इतना टाइम ले रहा है CET सेल, है ना। अरे यार सच तो नहीं मान रहे हो, है ना? ऑनलाइन है सर ये सब। आई नो मजाक कर रहा हूं। तो यार क्यों डिले हो रहा है? एक बात यह है कि इस बार CET की एग्जाम बहुत जल्दी हो गई है। इस बार CET अप्रैल में ही हो गई है। हर बार मई मंथ में होती है, इस बार अप्रैल में ही सब खत्म हो गया। तो इस बार CET की एग्जाम अर्ली हुई है। तो अब CET सेल यहां टाइम ले रहा है। और थोड़ा डेटा देखते हैं, पिछले 4 साल में क्या क्या हुआ है, कैसा ट्रेंड रहा है राइट। तो यह 2-3 बातें होती है। एक होता है कि रिजल्ट्स, CBSE का रिजल्ट, स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आ गया है क्या? आ गया है। कुछ स्टेट्स का बचा है, उन स्टेट्स के लिए भी वेट कर रहा हो सकता है, बट प्रिफरेबली CBSE और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, 2 स्टेट्स के लिए रुकता है हमेशा। काउंसलिंग प्रोसेस उसके बाद ही शुरू होती है। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है CET सेल के लिए, वो होती है जोसा। JEE मेंस और JEE एडवांस की जो काउंसलिंग है उसका फर्स्ट राउंड होने तक वेट करता है। क्योंकि आपको पता है CET या महाराष्ट्र के कॉलेजेस में JEE मेंस का भी 15% कोटा होता है। अब बहुत सारे कॉलेजेस JEE मेंस का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि पहले महाराष्ट्र की काउंसलिंग हो गई, कैप हो गया, और बहुत गड़बड़ हो जाता है फिर एडमिशन में। अब बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है, कम स्कोर पे ज्यादा स्कोर पे कोई भी कॉलेज मिल जाता है। तो CET सेल हमेशा ये इंश्योर करता है कि जोसा का एक राउंड हो जाए, जो JEE मेंस JEE एडवांस की काउंसलिंग है वो थोड़ी 10-15 दिन आगे चले जाए, और फिर ये अपना काउंसलिंग शुरू करते हैं। हमेशा ये होता है। और अगर इन सब के डेट्स को एनालाइज करें तो चलिए गेस करते हैं 25 का कैसा हो सकता है सीन राइट। तो पिछले 4 साल का देखें, है ना, हमेशा देखो, हमेशा जोसा काउंसलिंग पहले हुई है। 16 अक्टूबर को जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ नवंबर में है। सितंबर, फिर लेकिन 9-10 दिन बाद, फिर अगेन जून, फिर अगेन 7-8 दिन बाद, यहाँ पे भी जून 10, यहाँ जुलाई, ऐसे 7-8 दिन 10 दिन तो मिनिमम लिए हैं राइट। हमेशा ये हुआ ही है। और इस बार अगर देखें, जोसा ने ऑलरेडी काउंसलिंग अपनी अनाउंस कर दी है। 2 जून को JEE एडवांस का रिजल्ट है, और 3 जून, 3 जून को, जून 3 2025, ये जोसा ने ऑलरेडी डेट दी चुकी है। अब इसके 10-12 दिन बाद हमारा काउंसलिंग शुरू होना चाहिए, कैप का रजिस्ट्रेशन शुरू होना चाहिए। तो अगर हम थोड़ा अंदाजा ले, अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो बहुत बढ़िया। वैसे CET सेल है, अब भरोसा नहीं, कुछ भी आगे कुछ भी पीछे कर सकते हैं, लेकिन हम डेटा को देखकर एनालिसिस करने जानते हैं। और हम डेटा का एनालिसिस करें तो मेरे को लगता है 15 जून के आसपास, 15, 16, 17, 18, है ना, यहाँ पर ये काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। एक प्रोबेबल डेट कह रहा हूँ मैं, 15, 17, 18, 20, इसके आसपास। तो 15 से 20 जून हम कह सकते हैं, जो एक डेट हो सकती है जहां पे काउंसलिंग शुरू हो सकती है। आपको रजिस्ट्रेशन करना, कॉलेजेस के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगते हो डालना, वो सब शुरू हो सकता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट दैट वी कैन गेट हियर राइट। तो जोसा का काउंसलिंग पता चल गया आपको, दिया हुआ है, तो उससे 10-12 दिन बाद शुरू हो सकता है, बिल्कुल। तो ये पहली बात है। सेकेंड, अगर हम CET का खुद का ही डेटा देखें, तो यार ये 22 में तो क्या हुआ ना, थोड़ा सा फटाफट, मतलब फास्ट भी किया और रिजल्ट्स वगैरह डिले भी हुए थे, कोविड का टाइम था, तो इसको हम नहीं कंसिडर करते। ठीक है, 23-24 की बात करें तो देखो 23 में 55 दिन लगे और 24 में 74 डेज। ये 74 डेज क्यों लगे? क्योंकि यार यहाँ पर 24 में ना 2-3 बातें चल रही थी। SEBC पहली बार आया था, रिजल्ट, नीट रिजल्ट में झोल है, CET रिजल्ट में झोल है, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज चल रहे थे। तो SEBC की वजह से डॉक्यूमेंट्स का यहाँ बहुत समय दिया गया। मराठा कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत समय दिया गया, बहुत टाइम रहा। तो आप देखो यहाँ पे, देखो CET रिजल्ट यहाँ आया, और फिर उसके बाद कैप रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत टाइम, और रजिस्ट्रेशन हो भी गया। अगर आप देखो तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी कैप राउंड वगैरह स्टार्ट होने में काफी टाइम लगा है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की वजह से हुआ है। तो ये 74 डेज, तो ये भी इतना प्रैक्टिकल नहीं है जो हम अज्यूम करें। सबसे बेस्ट डेटा जो हमारे पास है, जिसके जैसा इस साल भी होना चाहिए, और बताऊं मैं आपको कि अभी सारे कॉलेजेस, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एग्जाम्स चल रही है या फिर छुट्टियां चालू हो गई है।
इसका मतलब अगला सेमेस्टर एकदम प्रॉपर टाइम पे शुरू होने वाला है। जो बच्चे सेकेंड ईयर में आएंगे, थर्ड ईयर में आएंगे और जो फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, उन सब का एकदम राइट टाइम चलने वाला है स्केड्यूल। लास्ट ईयर तक क्या हुआ, थोड़ा ढीला हुआ था, थोड़ा पीछे पीछे, मतलब कम टाइम मिल रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में। इस बार चीज़ें पटरी पे आने वाली है। तो अगर हम गेस करें, और अगर सारी एनालिसिस देके, मैं खुद भी इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, इतने टाइम से काउंसलिंग भी कर रहा हूँ, तो यार यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त स्टार्टिंग डेट होती है कॉलेज की। तो अगर हम 1 अगस्त को ही पकड़े कि हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा, कॉलेज स्टार्ट होना मतलब सेकेंड राउंड खत्म होना और उसके बाद एकेडमिक सेशन स्टार्ट होना होता है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 या 2 अगस्त पकड़ा, तो यहाँ पे हम लोग कहें कि यार 30 जुलाई तक, 30 जुलाई तक या फिर 1 अगस्त तक सेकेंड राउंड कंप्लीट होना चाहिए। हम यहाँ पकड़ लेते हैं भाई 2 अगस्त को हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा। अज्यूम ये करो कि कॉलेज उल्टा काम करते हैं, अब कॉलेज 2 अगस्त को स्टार्ट होना है, ओके, और तो 1 अगस्त तक हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए। कॉलेज हमेशा राउंड 1 राउंड 2 के बाद शुरू हो जाते हैं, राउंड 3 वाले लेट एंट्री करते हैं, अगर आपको पता नहीं हो तो बता दूं, ठीक है। तो 2 अगस्त अगर मैंने पकड़ा तो ऐसे हो जाएगा, और ये पूरा 55 दिन का प्रोसेस होगा, 50 से 55 दिन। तो अगर आप 50-55 डेज माइनस करो तो रिजल्ट डेट आपको मिल जाएगा। आप करो पीछे माइनस, आप 5 दिन माइनस करोगे, 27, 28 और 50 वगैरह वगैरह वगैरह, देखो आप आराम से, तो आपको दिखने लगेगा कि रिजल्ट हमारा 5 जून के आसपास आना चाहिए। आप लगा लो पूरा कैलकुलेशन, 5 जून में 55 डेज ऐड करोगे तो आराम से 1 अगस्त 2 अगस्त तक चल जाएगा। तो 5, 6, 7 ये हमारा सीटी रिजल्ट का डेट होना चाहिए। हमें पता है हमारी एग्जाम कब तक थी, तो 19 से लेके 27 अप्रैल, ओके, और 5 मई को थोड़ा बोनस था हमारा, जो भी लेट हो गए थे बच्चे उनका जो भी वो इशू हुआ था एग्जाम में, तो 5 जून के आसपास रिजल्ट, ओके। उसके बाद में अगर हम देखें तो हमेशा कुछ दिनों बाद ये चालू हो जाता है, तो हम देखो हमेशा 12-13 दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो 17-18 जून हम कहेंगे कैप के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके और 15-20 दिन बाद फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा, और ये पूरा 55 डेज का ही पूरा प्रोसेस होगा। तो अगर हम डेट वगैरह लगाते रहे तो जुलाई फर्स्ट वीक, 10 जुलाई, 9 जुलाई, यहाँ पे हमारा राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे डेट्स हो सकते हैं 2025 के। तो सर कॉलेज स्टार्ट कब होगा, तो जुलाई के लास्ट वीक में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ये हमारा हो सकता है। और हमारा रिजल्ट कब आएगा सर सीईटी का, तो सीईटी का रिजल्ट 5 जून के आसपास अब मोस्ट प्रोबेबल है। अगेन यार सीईटी सेल अपने हिसाब से आगे पीछे जा सकता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर डेटा देखा जाए तो ये डेटा इस तरह आगे फ्लो करेगा। तो अगेन ये प्रोसेस पूरा 55 डेज का है। इन 55 डेज में बहुत सारा काम करना पड़ता है। आप देखो ना यार, रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन, राउंड 1, राउंड 2, डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी और कई सारी प्रोसेस होती है, और बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, बहुत सारी डेडलाइंस मीट करनी होती है। इन सब में गणितंक आपके साथ होगा। डेल्टा 4.0 जो हमारी काउंसलिंग है वो लॉन्च कर दी है, आप वेबसाइट और ऐप पे देख सकते हो। 3 अलग अलग वेरिएशंस में हम आते हैं, और जिसको जो पसंद है वो ले सकता है। 3 अलग अलग कोर्सेज हम दिखाते हैं। प्रो वो बैच होती है जहां पे हम सब चीजें दे रहे हैं, सब चीजें। देखो एआई प्रेडिक्टर भी इस बार बनाया हमने, अपने परसेंटाइल, अपनी कैटेगरी, कौन सी ब्रांच चाहिए वो देखकर आपको फटाफट एआई बता देगा कौन सी ब्रांच मिल सकती है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कहाँ कौन सी सिटी में मिल सकता है, ठीक है। लाइव गाइडेंस सेशन, व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, सारे क्वेरीज आपके रिजॉल्व होंगे। पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट मिलेगी आपके परसेंट पे, आपके कैटेगरी वाइज सारी चीजें मिलेगी। फॉर्म फिलिंग हर चीज लाइव जूम कॉल्स के थ्रू होगा, ओके। और सपोर्ट आपको पूरे राउंड मिलेगा, स्पॉट, एकैप, आईएलएस, हर जगह आखिरी तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता। दिस इज फर्स्ट प्रो। फिर सेकंड हमने एक और वेरिएशन रखा है जो है प्रीमियम। यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा रहेगा सर, जो जो प्रो में मिला वो सब होगा। यहाँ पे 1-to-1 काउंसलिंग, जूम सेशंस के थ्रू आपके और आपके पेरेंट्स के साथ हम बात करेंगे क्या अच्छा हो सकता है क्या नहीं, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मेंटर आपको असाइन किया जाएगा जो आपके फॉर्म वेरीफाई करेगा, आपने सारी चीजें की है या नहीं की, आपके सारे क्वेरीज को वो मेंटर आप सारी अच्छे तरीके से आंसर करेगा, और आपको कॉल सपोर्ट भी यहाँ रहेगा, राइट। दिस इज प्रीमियम, सेकेंड ऑप्शन जो हम देते हैं। और कुछ बच्चे हमेशा डिमांड करते हैं कि हर चीज अंकुश सर से ही होनी चाहिए, बट अंकुश सर बहुत सारी बैचेस भी पढ़ाते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि हम हर बच्चों को कवर करें। तो हमने एक और प्लस कैटेगरी ओपन की थी जिसमें सारी चीजें होगी जो अभी तक हो रही थी, साथ में ये सब चीजें अंकुश सर के थ्रू होगी। सारा अंकुश सर आपके पेरेंट्स और आपसे बात करेंगे और सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट भी होगा। तो 3 वेरिएशंस में हम चलते हैं। एक बार और क्लैरिटी लेते हैं बैच कंपेरिजन के थ्रू। कंपेरिजन करोगे तो देखो गाइडेंस हर जगह मिल रहा है, कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, ब्रांच की इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट, लाइव फॉर्म फिलिंग, हर चीज, इंटरैक्टिव एक्सेल शीट, कॉलेज लिस्ट भी बना के देंगे हर जगह। क्या अलग होगा सर, तो 1-to-1 काउंसलिंग, मेंटर सपोर्ट और वेरिफिकेशन, ये 3 चीजें हैं जो प्रो में नहीं होगी और प्रीमियम और प्लस में होगी।
और प्रीमियम प्लस में क्या डिफरेंस है सर? तो प्रीमियम प्लस में ये डिफरेंस है कि अंकुश सर हमेशा प्लस वालों के साथ बात करेंगे, हमेशा प्लस वालों के कॉल्स पर रहेंगे, ठीक है। ओके और फिर एआई प्रेडिक्टर अवेयरनेस सेशन, आपके सीनियर्स को हम लाइव बुलाते हैं, सारी चीजें आपको बताते हैं, कौन सी ब्रांच उन्होंने ली, क्यों ली, क्या इंटर्नशिप कर रहे हैं, 3rd 4th ईयर के बच्चे आके सारी बातें आप उनको क्वेरीज भी पूछ सकते हो, कॉलेज का इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें हम यहाँ देते हैं। इवन हम लोग भी खुद कॉलेज में जा जाके बहुत सारा हमने इंटरव्यू किए, हमने लोगों से पता किया बच्चों से कि कैसा वो कॉलेज है, और सारे रिव्यूज आपसे शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, वीडियो के फॉर्म में है, हम जब कॉलेज गए अलग अलग और ये सब किया है हमने, ठीक है। तो ये सारी चीजें। और हाँ गणितंक भाई मैथ्स पढ़ाते हैं, सरप्राइज है आपके लिए कि बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स, मतलब आप बहुत कुछ भूल जाते हो ना इस पूरे 2 महीने की जर्नी में, जो आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगने वाला है आपको फिर से, वो सब भूलने लग जाते हो। ये बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप मेरे प्रो प्रीमियम प्लस किसी भी बैच में हो तो आपको इंजीनियरिंग मैथ्स के 35-36 वीडियोस पूरे फ्री मिलेंगे, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जो आपको इंजीनियरिंग मैथ्स की पढ़ाई भी यहाँ करा देगी। तो 2 महीने में सिर्फ कॉलेज ब्रांच नहीं करना है, आगे की फ्यूचर की मतलब इंजीनियरिंग की तैयारी भी करनी है। और मैथ्स ही सबसे डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, ऑटोनोमस नॉन ऑटोनोमस, सबको ये बेसिक्स लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। प्राइसिंग क्या होगी सर? तो प्राइसिंग जो हमने रखी है तीनों की आप देख लीजिए, 1499 हमने प्रो की रखी है जिसमें सब फीचर्स है, प्रीमियम 1999 और प्लस 3999। और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट अगर मैं रिकमेंड करूं तो प्रीमियम बैच होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहां मैं चाहता हूं कम बच्चे आए, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रखा है, बाकी तो आप देख ही सकते हो ना, प्राइस ठीक है, बढ़िया है। और इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग, छोटी से छोटी गलती पूरा कॉलेज कौन सा मिलेगा ये डिटरमाइन करती है हमारी, और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऊपर रखा कौन सा नीचे रखा काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कैसे ज्वाइन करें? वेबसाइट पे जा सकते हो, ये कोर्सेज दिखेंगे आपको, जो पसंद है आप पहुंच सकते हो। फ्री वाला वर्जन भी है जहां सारा इंफॉर्मेशन होगा, सारा गाइडेंस होगा, वो तो आप पक्के से ज्वाइन कर ही लेना, ठीक है। ऐप में भी आपको दिखेगा, गणितंक ऐप डाउनलोड करो, लॉगिन करो, आपको दिखेगा। कोई क्वेश्चन हो आप इसमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो बिटवीन आवर ऑफिस टाइमिंग्स 11 से 6 के बीच में, ठीक है। और एक और खास बात जो मैंने लास्ट ईयर ऑब्जर्व की, एनआरआई जो बच्चे होते हैं, जम्मू कश्मीर से जो बच्चे होते हैं, वो बड़े हेल्पलेस फील करते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने 20-25 बच्चों को गाइड किया है, पूरा प्रोसेस में लिया है, बताया है कैसे करना है क्या करना है। इस बार मैं फॉर्मली लॉन्च कर रहा हूं उनके लिए कोर्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पर व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, ठीक है। और ऑफलाइन भी लास्ट ईयर पेरेंट्स ने बड़ा रिक्वेस्ट किया था, जो पुणे के है मेरा ऑफिस बानेर में, अगर आप बानेर में आकर काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो ऐसे 20 पेरेंट्स को या 20 बच्चों को हम ऑफलाइन का चांस देंगे। आगे आप हमसे कॉल करके कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपको ऑफलाइन आना हो तो हम आपको एड्रेस और ये सारी बातें बता देंगे, ठीक है। तो भाई साहब ये प्रोसेस जो है बहुत थका देता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी प्रेशर आ जाता है, लेकिन गणितंक आपको सारी इंफॉर्मेशन ठीक से देगा और इस प्रोसेस को एंजॉय कराते हुए आपको एक अच्छे कॉलेज में पक्का पहुंचाएगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के लिए गणितंक का डेल्टा 4.0 सही है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।